अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चाइना की एक लाइब्रेरी है शामन सिटी में, और ये लाइब्रेरी काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है। इसके तकरीबन 4 से 5 फ्लोर्स हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे किस तरह की बुक्स हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ पे जो इंटरनेशनल जो ऑथर्स की जो बुक्स हैं उनको इन्होंने चाइनीज़ में ट्रांसलेट किया हुआ है। यानी कि जो दुनिया भर का जो नॉलेज है उसको ये चाइनीज़ में ट्रांसलेट करके अपने बच्चों को, अपने जो चाइनीज़ जो लोग हैं उनके लिए उन्होंने यहाँ पे बुक्स रखी हुई हैं। मैं आपको बुक्स दिखाता हूँ, और स्पेशली जो बच्चों के लिए लिटरेचर है उसका मैं तो देख के हैरान रह गया। हमारे यहाँ पाकिस्तान में किस तरह का लिटरेचर होता है, और कितना यानी कि एक नैरो किस्म का लिटरेचर होता है। वही स्टोरीज़ हैं, वही उसमें आजकल जो पोइम्स हैं वही जो हमने पढ़ी थी वही आजकल चल रही हैं। लेकिन मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि जो चाइनीज़ लिटरेचर है। ये देखें, मैं इस वक्त 4th फ्लोर पे हूँ इस लाइब्रेरी के। सो ये देखें, ये बच्चों के लिए बुक्स हैं, इसमें पोएम हैं, इसमें स्टोरीज़ हैं। इसके अलावा ये सामने आप देखें तो ये पढ़ने के लिए बैठ के पढ़ सकते हैं। यहाँ पे पेरेंट्स मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं। तो पेरेंट्स का ये होता है कि अगर पेरेंट्स पढ़ते हैं तो फिर उससे क्या होता है, बच्चों के अंदर भी एक शौक़ पैदा होता है पढ़ने का, बुक्स पढ़ने का। और ये देखें, एक खूबसूरत किस्म का इन्होंने बनाया हुआ है। ये ट्रेन जो रेलवे होता है वो बनाई हुई है, उसमें बच्चों के लिए बुक्स रखी हुई हैं। और इसके अलावा ये भी सारी बच्चों के लिए हैं बुक्स। इसके अलावा ये कुछ खिलौने भी हैं यहाँ पर, और इसके अलावा ये कुछ शॉप्स भी हैं यहाँ पे जिसमें स्कूल के बैग्स हैं। और इस तरह से आप देखें, ये देखें बच्चों के लिए ये कितनी खूबसूरत किस्म की चेयर है पढ़ने के लिए। स्टडी टेबल है बच्चों के लिए, ये देखें। और ऊपर खूबसूरत किस्म की लाइट भी है, ये जो छोटी सी लाइट है। और इसी तरह अगर मैं आपको आगे दिखाऊं तो ये सारा बच्चों का लिटरेचर है, जबकि बच्चे पढ़ सकते हैं। ये डिफरेंट स्टोरीज़ हैं, डिफरेंट पोएम्स हैं, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बच्चों के लिए। और यहाँ पे इस फ्लोर पे ज़्यादातर जो बुक्स हैं वो सारी बच्चों के लिए हैं ज़्यादातर। कुछ जो है वो बड़ों के लिए भी हैं, जिस तरह से ये एलिमेंट्री रीडिंग है, ये सारे बुक्स। उसके बाद ये भी एलिमेंट्री रीडिंग है, ये डिक्शनरी का सेक्शन है। उसके बाद और मैं आपको नीचे वाले फ्लोर्स पे भी लेके जाऊंगा, आपको दिखाऊंगा। वहाँ पे आप देखिएगा कि जो जो इंटरनेशनल आथर्स हैं उनकी बुक्स चाइनीज़ में ट्रांसलेट होके वहाँ पे रखी हुई हैं उन्होंने। उसके बाद ये इंग्लिश स्टडी है, यहाँ पे जो है वो डिफरेंट बच्चों की स्टोरीज़ हैं। जो आप देखें कि द कोकोनट सेलर है, ये इंग्लिश में है। और जो इंग्लिश का सेक्शन है वो आपको बहुत ही कम मिलेगा, बहुत ही कम। उसके बाद ये भी इंग्लिश स्टडी है, लेकिन ये गालबन हम इसको ओपन नहीं कर सकते क्योंकि ये पैक है। उसके बाद एक ये है पीटर पान एंड अदर प्ले, ये भी इंग्लिश में है, और ये भी बच्चों की स्टोरीज़ हैं इसमें। और उसके बाद ये लिंकन, अब्राहम लिंकन, उसकी गालबन बायोग्राफ़ी है, उसके ऊपर है, इंग्लिश में है। उसके बाद लर्न टू रीड है, ये भी कोई इंग्लिश फॉरेन आथर ही होगा, या जो दूसरे कंट्रीज़ इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ वहाँ से ही होगा। लेकिन ज़्यादातर जो लिटरेचर है, ज़्यादातर जो बुक्स हैं वो चाइनीज़ में है। उसके बाद ये यहाँ से आप ये ट्रॉली वगैरह ले सकते हो अपनी बुक्स वगैरह, क्योंकि ये जो लाइब्रेरी है यहाँ से आप बुक्स बाय भी कर सकते हो। यहाँ से आप बुक्स बोरो यानी कि आप उधार भी ले के जा सकते हो कुछ टाइम के लिए। उसके अलावा यहाँ पे बैठ के भी पढ़ सकते हो। और मैंने जितने भी बुक शॉप्स पे गया हूँ चाइना में, ज़्यादातर में जो है आप बुक्स वहाँ पे बैठ के पढ़ भी सकते हो। वहाँ पे उन्होंने बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट दिया होता है बैठने के लिए कि आप वहाँ पे बैठ सकते हो। वहाँ पे अंदर बुक शॉप्स के अंदर कॉफ़ी शॉप्स होती हैं। ये देखें, एक बच्चा जो है बुक पढ़ रहा है, और वहाँ पे कॉफ़ी शॉप्स होती हैं। आप कॉफ़ी शॉप में बैठ के कॉफ़ी वगैरह पी सकते हो, उसके साथ साथ आप बुक्स पढ़ सकते हो। और जो पेरेंट्स होते हैं वो यहाँ पे अपने बच्चों के साथ आते हैं ताकि बच्चों के अंदर भी एक पढ़ने का, बुक्स पढ़ने का एक पॉजिटिव उनके अंदर एक आदत डेवलप हो। और ये सामने कॉफ़ी शॉप है, ये आपको नज़र आ रही होगी इस तरह, और ये हर फ्लोर पे है। और इसके अलावा ये गेम्स हैं, इससे जो है बच्चों की मेंटल ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होती है। ये भी यहाँ पे आप सीख सकते हो। यहाँ पे भी बाकायदा कोचिंग की क्लासेस होती हैं इस चीज़ की। और ये भी सारे बच्चों की हैं बुक्स इस तरह भी। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ इससे नीचे वाले फ्लोर पर।
और ये तकरीबन 4 से 5 फ्लोर्स हैं। उसके बाद आप ये नीचे देखें, ये नीचे बैठ के एक प्रॉपर जो है वो चेयर्स और सोफ़ा वगैरह लगे हुए हैं, इस पर भी बैठ के आप पढ़ सकते हो। और उसके बाद ये देखें, ये भी है गो टू स्कूल, ये भी गालिबन बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है। और उसके बाद ये बच्चों के लिए है, ये बैग छोटे छोटे खूबसूरत से। और उसके बाद ये सीखने के, और यहाँ पे स्कूलों के, मैं आपको बताऊँ, स्कूलों में जो किंडरगार्टन है यहाँ पे हर चीज़ उनको सिखाई जाती है। उनकी म्यूज़िक की क्लासेस होती हैं, उनकी स्पोर्ट्स की क्लासेस होती हैं। और ये एक बुक है जो इंग्लिश आथर है गालिबन, जो इसको गालिबन ट्रांसलेट किया गया है, जो कि है डेल कार्नेज, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। हाँ, ये एक इंग्लिश राइटर है, उसकी बुक है और ये इसको ट्रांसलेट किया हुआ है चाइनीज़ में। सारी जो बुक्स हैं उसको ट्रांसलेट नहीं करते, जो स्पेसिफ़िक बुक्स होती हैं, यानी कि सारा जो इंग्लिश का लिटरेचर है उसको ट्रांसलेट नहीं करते। जो स्पेसिफ़िक बुक्स होती हैं सिर्फ उन्हीं को ही ट्रांसलेट करते हैं। ये देखें, इसमें 9 स्टोरीज़ है, ये भी एक इंग्लिश आथर है। उसके बाद एक ये भी बुक है जो कि है रेज हाई द रूफ, बीम, कारपेंटर एंड सेमोर एंड इंट्रोडक्शन। ये सारे जो है वो इंग्लिश आथर्स की बुक हैं। उसके अलावा ये भी एक बुक है लव डेथ रोबोट्स। सो ये सारी जो बुक्स हैं ये इंग्लिश ऑथर्स की इंग्लिश में लिखी हुई बुक्स हैं, जिनको ट्रांसलेट किया गया है चाइनीज़ में। और ये इसमें आगे डिफरेंट सेक्शंस बने हुए हैं। ये जो बुक रीडिंग है, यहाँ पे बैठ के आप बुक पढ़ भी सकते हो, ये देखें यहाँ पर। और इसके अलावा ये साइडों पे जो है वो डिफरेंट बुक शॉप्स हैं, यहाँ से आप बुक्स जो है वो ख़रीद भी सकते हो, यहाँ से आप बोरो भी कर सकते हो। सो इस तरीके से ये देखें, ये डिफरेंट गालिबन नॉवेल्स हैं। ये कॉल मी बाय योर नेम, सो ये भी इंग्लिश राइटर्स की बुक्स हैं। इसके अलावा ये भी बच्चों के लिए हैं डिफरेंट। सारी बच्चों के लिए हैं। ये हम अभी आए हैं सेकंड फ्लोर पे, और ये कॉफ़ी शॉप है, लेट्स से कॉफ़ी। और इसके अलावा ये देखिए, यहाँ पे बैठ के आप बुक्स वगैरह पढ़ सकते हैं, कॉफ़ी वगैरह पी सकते हैं। और ये शॉप है सामने। और ये डिफरेंट शॉप्स हैं इसके अंदर, यानी कि जो ट्रांसलेटर है, ये जो डिवाइस है ये बेसिकली ट्रांसलेट के लिए यूज़ होती है। ये जो आपको छोटी सी डिवाइस नज़र आ रही है, इसको आप रखते हो, जो भी जिस भी चीज़ को आपने ट्रांसलेट करना होता है उसके ऊपर रखते हो तो वो इसको ट्रांसलेट कर देती है। ये चाइनीज़ एंशिएंट हिस्ट्री का सेक्शन है उसके बाद, और ये सारी चाइनीज़ में है। उसके बाद ये भी चाइनीज़ मॉडर्न हिस्ट्री है। इसमें आप देखेंगे कि सभी जो बुक्स हैं ये सारी चाइनीज़ में है, और ज़्यादातर ये चाइनीज़ ऑथर्स की हैं। उसके बाद ये है बायोग्राफीज़ एंड मेमोरीज़, बायोग्राफी एंड मेमोरीज़ है। उसके बाद ये मिलिट्री साइंस है। उसके बाद ये पब्लिक इकोनॉमी है, इसके ऊपर बुक्स हैं जो कि सभी चाइनीज़ में है। यानी कि आप ये देखें, ये जो चीज़ें हैं इसमें आपको जो आम बंदा है वो भी जब इस बुक को पढ़ेगा, क्योंकि इसकी अपनी ज़ुबान में है, वो जब पढ़ेगा इसको तो उसको समझ आ जाएगी कि ये क्या लिखा हुआ है। उसके बाद ये सामने हेल्थ केयर है, इसका ये मेडिसिन है। और इसके बाद ये आर्किटेक्चर की बुक्स हैं, और इसी तरह ही। सो अगर मैं इस तरफ जाऊँ, यहाँ पे ये है CCBF टैक्स अकाउंटेंट है, अकाउंटिंग की है बुक्स। इकोनॉमिक कलेक्शन है, और इकोनॉमिक्स ये देखें ये सभी चाइनीज़ में हैं और चाइनीज़ ऑथर्स की हैं सभी बुक्स। अब मतलब ये कि इकोनॉमी जो है वो अगर किसी को इकोनॉमिक्स नहीं भी आती तो वो इजीली समझ सकता है बुक्स पढ़ के कि मतलब कि जो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट होते हैं वो क्या है। और ग्राउंड फ्लोर पे ये देखेंगे, इन्होंने बहुत ही खूबसूरत किस्म के जो है वो डिफरेंट बच्चों के खिलौने रखे हुए हैं, बैठने के लिए जगह बनाई हुई है जहाँ पे आप बैठ सकते हो, बच्चों के साथ आ सकते हो। स्पेशली ये बड़ों के साथ साथ बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा ये लर्निंग होती है कि बच्चे जो है, बच्चों के अंदर एक शौक़ पैदा होता है किताबें पढ़ने का। यहाँ पे देखें, ये एलन मस्क की बायोग्राफ़ी है जो कि चाइनीज़ में ट्रांसलेट हुई है, ये वाली बुक।
और मुझे सभी बुक्स का नहीं आइडिया, लेकिन चंद एक बुक्स जिनको मैं जानता हूँ, जो मुझे पता है, वो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये इंग्लिश राइटर की हैं और इंग्लिश में लिखी गई हैं, इनको चाइनीज़ में ट्रांसलेट किया गया है। और उसके बाद ये भी इंग्लिश जो है ना, वो उस इंग्लिश में लिखी गई थी। स्प्रिंग कैन नॉट बी कैंसल्ड बाय डेविड होंकिन इन नॉर्मैंडी। ये भी इंग्लिश में लिखी गई है। स्प्रिंग कांट बी कैंसल्ड बाय डेविड होंकिन। सो ये भी इंग्लिश बुक है और इसको भी चाइनीज़ में ट्रांसलेट किया गया है। और ये ग्लोबल हिस्ट्री है बाय एल.एस. स्टार्विनसन। ये भी इंग्लिश की बुक है, इंग्लिश में लिखी गई है, इसको भी चाइनीज़ में ट्रांसलेट किया गया। उसके बाद ये मेरी फील्ड के रेलेवेंट भी है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बाय मैनकेव। ये मैनकेव की बुक हमने भी पढ़ी थी, ये काफ़ी फेमस बुक है इकोनॉमिक्स जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। सो इसको भी चाइनीज़ में ट्रांसलेट किया हुआ है। ये 8th एडिशन है, इकोनॉमिक्स की बुक है जी। तो ये थी आज की वीडियो, और यहाँ पे बताऊँ कि जो ज़्यादातर जो बुक्स हैं वो चाइनीज़ आथर की हैं, चाइनीज़ में हैं, और बहुत सारी ऐसी बुक्स भी हैं जिनको जो इंग्लिश में लिखी गई हैं लेकिन उनको ट्रांसलेट किया गया है चाइनीज़ में, ताकि जो चाइनीज़ लोग हैं यहाँ पे उनको बताया जा सके कि दुनिया में क्या हो रहा है। और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। इंग्लिश जो है ना, अपनी लैंग्वेज में सीखना बहुत आसान होता है, आप इजीली समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। सो जो किसी दूसरे की लैंग्वेज होती है वो दूसरे की ही होती है, उसमें समझना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो हर चीज़ में इंग्लिश को घुसाया जाता है, और मैं समझता हूँ कि इस तरह नहीं होना चाहिए। मैं इंग्लिश के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन जो है वो इंग्लिश सीखनी चाहिए, क्योंकि ये इंटरनेशनली आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद होता है। ये स्कूलों में पढ़ानी चाहिए, लेकिन इसको एज अ लैंग्वेज, ना कि आपकी फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स हर चीज़ इंग्लिश में हो। आपकी अपनी लैंग्वेज में होगी, उर्दू में होगी, तो हर एक बंदे को समझना आसान होगा, इजीली समझ सकते हैं। हमारा जो CSS होता है वो भी, उसमें भी इंग्लिश का बहुत अच्छा खासा रोल होता है उसमें। अगर आप इंग्लिश अच्छी है तो आप जो है वो अच्छा स्कोर ले सकते हैं। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। हमारा जो जितना भी सिलेबस है, जितना भी कोर्स है, उसमें एक तो ये कि वो यानी कि थोड़ा वाइड होना चाहिए। हमारे यहाँ वही पोएम्स, वही स्टोरीज़ अभी तक चल रही हैं जो हमने बचपन में छोटे होते पढ़ी थी। उसमें थोड़ी सी जो है वो वैरायटी वाइड होनी चाहिए। और दूसरा ये कि हमें उर्दू को, सभी जो सब्जेक्ट्स हैं वो हमारे सभी उर्दू में होने चाहिए। ये थी आज की वीडियो, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।